नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व में इस समय कोविड-19 वायरस से समस्या खड़ी हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष को बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन का समय है। ऐसी स्थिति में सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सोशल गैदरिंग से ही ये समस्या उत्पन्न होती है। और विद्यालय में जब विद्यालय खुलेगा तो बच्चे आएंगे, सोशल गैदरिंग होगी, इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि सोशल गैदरिंग ना हो और बच्चे घर पर ही रहें। तो बच्चे घर पर रहेंगे तो उनकी स्टडी प्रभावित होगी। इसलिए विद्यालय परिवार ने यह फैसला किया है कि सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास मुहैया कराई जाए। और इस श्रेणी में आज सबसे पहले हम लोग 10th क्लास के लिए, जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, मैं आपको प्रतिदिन डे बाय डे अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस निर्धारित किया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक आपको हम कंप्लीट कराते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप कीनली ऑब्जर्व करें वीडियो को, लेकिन अपने नोट्स अवश्य बनाएं। बिना नोट्स के कुछ भी नहीं हो सकता। वीडियो देखना एक सरल सी चीज़ है, सामान्य सी चीज़ है, लेकिन जब आप उसी वीडियोस में जो भी आपने कंटेंट को पढ़ा, कंटेंट को देखा, उस कंटेंट को आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो हमारा अंग्रेजी का पेपर रहेगा, उसकी जो मैक्सिमम मार्किंग रहेगी वो 70 नंबर की रहेगी, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 35 नंबर का रहेगा और सेक्शन बी जो है वो भी 35 नंबर का रहेगा। सेक्शन ए में जो आप लोग जो हमारी रीडर्स हैं, सप्लीमेंट्री पोइट्री सेक्शन है, वो सब सम्मिलित किया गया, जबकि सेक्शन बी में केवल ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों सेक्शन बराबर हैं, 35-35 नंबर के। इसलिए विद्यार्थियों को किसी भी सेक्शन को कमज़ोर नहीं समझना, चाहे वो टेक्स्ट वाला सेक्शन हो या ग्रामर सेक्शन हो। तो सबसे पहले हम लोग जो बोर्ड ने हमारा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, बोर्ड ने उसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को किस प्रकार निर्धारित किया है, वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अंग्रेजी का सब्जेक्ट रहेगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए, ये हमारा सेक्शन ए 35 नंबर का है। और इस सेक्शन ए में सबसे पहले जो प्रश्न हमसे पूछे जाना है बोर्ड में, वह रीडर से पूछा जाएगा। और रीडर से कुल पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो मार्किंग होगी वो 16 नंबर की होगी। इस 16 नंबर में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 में रीडर में केवल हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 लेसन निर्धारित किए गए। और उस 6 लेसन में सबसे पहले किसी भी लेसन से एक आपके सामने पैराग्राफ रख दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ के नीचे आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में से छांट करके लिखने हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये प्रत्येक क्वेश्चन की जो मार्किंग रहेगी वो 2 नंबर की रहेगी। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न 4 नंबर से आएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे एक लॉन्ग आंसर हम लोगों को लिखना होगा, लॉन्ग आंसर। और जो हमारा लॉन्ग आंसर रहेगा वो भी रीडर से आएगा। प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ 2 रहेगी, ए और बी। जो भी क्वेश्चन आपके लिए सरल हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हम बात करें तो हमको इसका जवाब कम से कम 60 शब्दों में लिखना होगा, 60 वर्ड्स में लिखना होगा। और हमारी जो मार्किंग रहेगी वो 4 नंबर की रहेगी। तो आप समझेंगे कि जो रीडर में हमें 1 to 6 जो हमारी लेसन्स की कुल संख्या है, इसी लेसन्स में से हमको सभी लॉन्ग आंसर भी बेहतर ढंग से तैयार करने हैं, ताकि हमारे 4 नंबर हमको आसानी से मिल सके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों को करने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चंस। इसकी मार्किंग रहेगी 2+2, 4 नंबर का रहेगा। इसमें हमसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होगी 3। हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन तीनों ही प्रश्नों में हमारे लिए
जो सबसे सरल प्रश्न हो, वो हमें कोई 2 प्रश्न करने हैं, ए बी सी में से जो भी हमारे लिए आसान है उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा रीडर से ही रहेगा और इसमें हमारे लिए एक मिलान करने के लिए आएगा। इस मिलान में सभी जितने भी वर्ड्स मीनिंग आते हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, तो हमें मिलान करना है, मैच करना है उसको। अगर हम एक मैच सही कर पाते हैं तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर हम 2 मैच सही कर पाते हैं तो हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर हम 3 मैच सही कर पाते हैं तो 3 और 4 कर पाते हैं तो 4। इस प्रकार एक मिलान सही करने के लिए 1 नंबर रहेगा। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। और इस सेक्शन ए में जो रीडर से हमें 16 नंबर से पूछा जाना है, वो 16 नंबर की स्थिति यही है। इसमें 4 नंबर से पैराग्राफ, 4 नंबर का लॉन्ग आंसर, तो 2-2 नंबर के 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और एक हमारा मैच रहेगा। अब हम बात करते हैं इसी सेक्शन ए में पोइट्री सेक्शन से, क्योंकि हमारा जो अगला प्रश्न आना है वो पोइट्री सेक्शन से आएगा। और पोइट्री सेक्शन की कुल मार्किंग की संख्या रहेगी 7 नंबर। इस 7 नंबर में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमारी 4 पोइम निर्धारित की गई हैं उनमें से किसी भी पोइम की 4 लाइन्स में से एक स्टैंजा आपसे पूछ लिया जाएगा। उस स्टैंजा के नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होंगे और दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी स्टैंजा में से छांट करके लिखने होंगे। और एक प्रश्न जो हमारा होगा इस प्रकार 2 नंबर का होगा। इस प्रकार स्टैंजा से आंसर देने वाले जो कुल मार्किंग होगी वो 4 नंबर की रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे 4 लाइन्स, किसी भी पोइम की 4 लाइन लिखनी होगी। 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जो भी टेक्स्ट बुक में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पोइम्स हैं उन पोइम में से किसी भी पोइम की 4 लाइन लिखनी होंगी आपको। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक छूट रहेगी और आपको यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। आपको टॉपिक दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए द फाउंटेन, आपको टॉपिक दे रखा है, इसमें से आप द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया लिखें। या आपको मान लीजिए दे रखा है इसमें कोई दूसरी पोएम है, नेशंस बिल्डर है, नेशन बिल्डर्स। तो इस प्रकार हमारी जो पोइम रहेगी, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा। अगर हम किसी पोइम की 4 लाइन लिख देते हैं तब भी 4 नंबर मिलेंगे, या हम किसी भी पोइम का, जो भी बोर्ड ने आपको 2 पोइम दी होंगी, 2 में से जिसका भी सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तब भी आपको 4 नंबर इसको देना होगा। सॉरी, जो पोइम रहेगी वो हमारी 3 नंबर की रहेगी। या सेंट्रल आइडिया या पोइम केवल 3 नंबर, क्योंकि 4 नंबर के हमारे क्वेश्चन है और 3 नंबर की पोइम में सेंट्रल आइडिया रहेगा। इस प्रकार कुल मार्किंग रहेगी हमारी 7 नंबर की। तो 7 नंबर की हमारी पोइट्री सेक्शन से और 16 नंबर के लिए रीडर सेक्शन से। अब आगे हम लोग जो हमारा सप्लीमेंट्री सेक्शन रहेगा उसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो बंद करो। अब सेक्शन ए में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 से रहेगा और आगे के क्वेश्चन वो सभी सप्लीमेंट्री से रहेंगे, सप्लीमेंट्री सेक्शन से, और कुल मार्किंग रहेगी 12 नंबर। अगले क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये जो प्रश्न रहेंगे हमारे, इसकी मार्किंग 2+2 रहेगी। 2 प्रश्न करने होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 3। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी। जो सप्लीमेंट्री सेक्शन है 10th क्लास के लिए, उसमें केवल 4 लेसन है और 4 लेसन में से 12 नंबर का पूछा जाना है हमसे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे रहेंगे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, इसकी मार्किंग रहेगी 1 + 1 + 1 + 1 = 4। हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से अगर आप किसी भी ऑप्शन को सही पाते हैं तो आगे टी बनाएं, गलत पाते हैं तो एफ बनाएं। इसी प्रकार एफ टी आपको दर्शाना होगा, बाकी कुछ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सप्लीमेंट्री सेक्शन से हमारा रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमारी मार्किंग रहेगी। 4 ऑप्शन आएंगे और एक ऑप्शन हमारा 1 नंबर का रहेगा। हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उस स्टेटमेंट के 4 आंसर होंगे, 3 आंसर गलत होंगे और उसमें एक आंसर सही होगा। जो आंसर हमारा सही है, वी हैव टू टिक द राइट ऑप्शन। अगर गलत है तो गलत का चिन्ह नहीं लगाना, हमको केवल सही ऑप्शन चुनना है। तो 3 ऑप्शन को निकाल देना, जो भी हमारा सही ऑप्शन है उसको चुनना है। इसी प्रकार बी सेक्शन में रहेगा, एक स्टेटमेंट लिखा होगा, 4 आंसर होंगे, 4 आंसर में से 3 आंसर गलत होंगे, एक आंसर सही होगा। हमें सही आंसर का चुनाव करना होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी और इसी प्रकार ऑप्शन डी, इन सभी के 4 आंसर रहेंगे। अब हम बात करते हैं, जो हमारा सेक्शन ए है वो 35 नंबर का रहा है। अगर कुल मार्किंग देखें तो हमारा 16 नंबर का रीडर रहा है, 7 नंबर का पोइट्री रहा है और 12 नंबर का सप्लीमेंट्री रहा है। अगर हम इसके टोटल मार्किंग की बात करें तो हमारे कुल मार्किंग होती है 35 और सेक्शन ये 35 मार्क्स का ही आना है। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, जो कि हमारा रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी भी जो हमसे पूछा जाना है, उसमें कुल मार्किंग की संख्या भी 35 नंबर है। हम बात करते हैं सेक्शन, मार्कर सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, सेक्शन बी ग्रामर सेक्शन, कुल मार्किंग 35। इसमें बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामर सेक्शन की शुरुआत हमारे क्वेश्चन पेपर में जो 10th क्लास में होनी है वो क्वेश्चन नंबर 10 से होगी। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे 4 ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा उसके अंतर्गत आपसे रीऑर्डरिंग पूछा जाएगा, जिसमें शब्द अपने निर्धारित स्थान पर नहीं होंगे। हमको उस शब्द समूह के बाद में प्रयोग किए गए विराम चिन्ह के अनुसार शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है। और इस प्रश्न की हमारी जो मार्किंग रहेगी वो 2 नंबर की रहेगी। ऑप्शन बी में चेंजिंग सेंटेंसेस, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस एक सेंटेंस को आपको दूसरे सेंटेंस में बदलना होता है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव, एक्टिव टू पैसिव वॉइस और पैसिव टू एक्टिव वॉइस। इस प्रकार आपसे इन सभी टॉपिक से
केवल जो चेंजिंग सेंटेंस रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। तीसरे ऑप्शन में हमसे नरेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और ये इसकी मार्किंग भी हमारी 2 नंबर की रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके डी ऑप्शन में। इस डी ऑप्शन में हमसे पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एक सेंटेंस दिया होगा, उसके बीच सेंटेंस के मध्य में एक ब्लैंक प्लेस दिया होगा, और वो सेंटेंस एक स्पष्ट अर्थ को स्पष्ट कर सके, क्लियर कर सके, प्रेजेंट कर सके, हमें उस वर्ड मीनिंग को देखते हुए उस मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिलअप करना होता है, और इसकी मार्किंग भी रहती है 2 नंबर की। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो 4 ऑप्शन में बटा होता है, और कुल मार्किंग की संख्या 8 नंबर। बात करते हैं हम अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी चार ऑप्शन में बटा होता है। ऑप्शन ए में सबसे पहले हम लोगों को पूछा जाएगा प्रीपोजिशन, केवल एक सेंटेंस आएगा, मार्किंग 2 नंबर की रहेगी। प्रीपोजिशन के बाद कंप्लीट द सेंटेंस, एक अधूरा वाक्य आएगा और उस अधूरे वाक्य को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसकी मार्किंग भी हमारी रहेगी 2 नंबर की। बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमसे कंप्लीट स्पेलिंग, हमसे 2 वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, मार्किंग रहेगी 1+2, 1+2 इक्वल टू 1। ऑप्शन रहेंगे 2, कोई भी आपसे वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए डी स्पेस जी। अब हम कौन सा यहाँ लेटर चूज करें कि हमारा वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार हमसे 2 मीनिंग पूछे जाएंगे और दोनों को कंप्लीट करेंगे। एक मीनिंग को अगर आप सही करते हैं आधा नंबर पाएंगे, दोनों को सही कर देते हैं आधा और मिलेगा। इस प्रकार हमारी कुल मार्किंग हो जाएगी 1 नंबर। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी में हमसे पूछा जाएगा पंक्चुएशन। इस पंक्चुएशन के अंतर्गत विराम चिन्हों का प्रयोग करना, कैपिटल लेटर्स का यूज करना, स्मॉल लेटर्स का यूज करना, कोष्टक का यूज करना, किस प्रकार हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग इसी पंक्चुएशन के अंतर्गत सीखते हैं, और इसकी कुल मार्किंग रहती है 2 नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत आपको सीखना होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की जो मार्किंग रहेगी वो 4 नंबर की रहेगी। एक कोई छोटी सी कहानी, एक छोटा सा पैसेज आपके सामने हिंदी में रख दिया जाएगा, और आप उसी हिंदी स्टोरी को आप इंग्लिश स्टोरी में कन्वर्ट करते रहें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत आपसे एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन को नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके लिए छूट रहेगी, अगर आप चाहें तो आप लेटर भी लिख सकते हैं। दोनों में से जिसे भी करते हैं आप, उसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक, ऑन एनी वन टॉपिक्स। आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन दिए होंगे, टॉपिक के नाम दिए होंगे, और उन टॉपिक में हेडिंग्स भी दिए होंगे। आपको अपनी तरफ से हेडिंग नहीं लिखनी, हेडिंग ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में बोर्ड से निर्धारित होंगी। आपको केवल जो भी हेडिंग्स दी हैं, जो भी आपने चुनाव किया जिस टॉपिक का, उस टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी हेडिंग्स आपको दे रखी हैं, उन्हीं में आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देना है, उस सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर दूँगा। इस प्रकार हमारा जो ऐसे रहेगा, उस ऐसे की मार्किंग रहेगी 6 नंबर की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, इसमें हमारा एक अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में आपको एक ऐसी कहानी दी होगी जो अंग्रेजी में लिखी होगी। आपने उस कहानी को शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का नाम है अनसीन, अर्थात जिसे आपने ना देखा हो। और इसी अनसीन स्टोरी के नीचे 2 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। दोनों प्रश्नों की जो मार्किंग होगी वो 3 नंबर की होगी, और इस प्रकार 3-3 नंबर के जब 2 मार्किंग होगी तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15
6 अंक का हो जाएगा। अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और सेक्शन बी में हमसे केवल इतने ही प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप लोग इसको एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, जिससे जब तक आपको ये लर्न नहीं होता है, आप इसे कंठस्थ नहीं कर पाते हैं, तब तक आपके माइंड में ये सब नहीं घूमेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है। तो आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपको अपनी कॉपी में नोट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।